हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। ओम जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जो कैलेंडर इत्यादि मिले होंगे आपको, कहीं आपने पढ़ा होगा कि कल हनुमान जयंती है, अर्थात 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती है। तो साथियों, इस विषय में आपको कुछ आवश्यक जानकारी उपचार बताने जा रहा हूँ, जिसको जान करके आप अप्लाई करके श्री हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याएं को दूर कर सकते हैं। जो भी आपको रोग व्याधि जो भी समस्याएं हैं उनको आप दूर करने में सहायता प्राप्त करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और बगल में बेल आई घंटी को प्रेस करने का कष्ट करें, जिससे हमारी बनाई हुई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, जैसा कि मैंने चर्चा किया, हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव। साथियों, प्रथम बार तो यह समझ लें कि इसको आप हनुमान जयंती के रूप में उसको न मान्यता दें, क्योंकि यह हनुमान जन्मोत्सव है। साथियों, जो दिवंगत आत्माएं होती हैं, जो महापुरुष होते हैं, जैसे कि आपने जो देखा कि बाल दिवस, ये जयंती, वो जयंती, सुभाष चंद्र जयंती, जो लोग साथियों जो लोग इस संसार में नहीं रहते हैं उन लोगों की ही जयंती मनाई जाती है। लेकिन हनुमान जी तो सदैव अजर अमर हैं, इसलिए उनकी जयंती नहीं मनाई जाएगी। आप उसको इस रूप में मनावें कि यह हनुमान जी का जन्मदिन है, जन्म उत्सव है। तो साथियों, प्रथम बात यह है कि जो मैंने आपको बताया कि इसको हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाएं। तो साथियों, हनुमान जी को जन्मोत्सव कैसे मनाया जाए, कैसे उनको प्रसन्न करके और उनसे जो भी हमारी समस्याएं उनको दूर करने के लिए प्रार्थना किए जाए। तो साथियों, इसमें प्रथम बात यह है कि आपके पास कोई हनुमान जी का चित्र हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, उसके सामने आप इसे शुद्ध आसन पर नहा धो करके बैठ करके और प्रथम जैसे आप उनको आवाहन करें, जिसे बुलावें कि हे प्रभु आप आइए। जैसे संस्कृत में हम जो हमारे विधि विधान है पूजा का, उसमें कहा जाता है षोडशोपचार पूजा। षोडशोपचार पूजा में साथियों, जैसे कि हम भगवान को आवाहन करना, उनको अर्घ्य पात्र देना, उनको स्नान कराना, उनको वस्त्र देना, उनको गंध लेपन करना इत्यादि चीज़ें, उनको वस्त्र देने के साथ साथ धूप दीप नैवेद्य इत्यादि, ये 16 क्रियाएँ होती हैं। ये षोडशोपचार के रूप में हम कहे जाते हैं हमारे शास्त्रों में। उसी रूप में यदि आप ये सब विधि विधान विशेष नहीं जानते हैं, फिर भी आप अपने मन में उनसे प्रार्थना करें, उनसे कहें हे प्रभु आइए और इस चित्र में, इस मूर्ति में आप विराजमान हों। फिर उनके लिए आप जल दीजिए, अर्घ्य दीजिए और उनको वस्त्र इत्यादि जो आपके पास हो उनको भेंट करिए। और साथियों, हनुमान जी की प्रसन्नता करने के लिए विशेष रूप से जो उपाय किए जाते हैं उनके विषय में आपको क्रम से बता रहा हूँ। यदि आपके सामने घर में कोई समस्या हो, कोई रोगी हो अथवा आपका काम नहीं चल रहा हो, विघ्न बाधाओं से आप परेशान हो, तो साथियों, जैसा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे कि नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमति बीरा, अर्थात हनुमान जी के अंदर सभी रोगों को नाश करने की क्षमता होती है। और रामायण में सुंदरकांड में आपने देखा होगा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कहा गया है उनको। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। माता जानकी ने उनको इतने वरदान दिए हैं कि आप अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, वो सब कुछ देने में समर्थ हैं। बस हमारे अंदर उनसे लेने के लिए क्षमता चाहिए, लेने के लिए हमारे पास बुद्धि चाहिए, हमको अपना प्रयास चाहिए। तो साथियों, हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, उनके लिए जो सबसे आसान तरीका होगा साथियों, जैक्सन सिंदूर, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी कई बार चर्चा किया है। जैक्सन सिंदूर प्योर सिंदूर होता है जो वज़न में भारी होता है। तो जैक्सन सिंदूर के रूप में हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। चोला अर्थात उनके बदन पर उसका लेप किया जाता है। जैसे कि आपने रामायण में सुना होगा कि जब सीता जी ने सिंदूर लगाया था अपने माथे पर, तो हनुमान जी ने पूछा, माता जी आपने क्या लगा रखा है? तो उन्होंने कहा, इससे प्रभु राम की, हमारे पति की आयु बढ़ती है, इसलिए मैंने इसको धारण करती उसको लगाती हूँ। तो हनुमान जी ने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लेप कर लिया था।
तो साथियों उस तरह से जो जैक्सन सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके और हनुमान जी को भी मूर्ति है उसको कोई यह क्रिया आपके घर में नहीं हो सकती है। यदि घर में आपके पास कोई मूर्ति हो तो उस पर आप लेप कर सकते हैं, अथवा जो स्थापित हनुमान जी की मूर्ति होगी उसमें आप उस चोला चढ़ा सकते हैं, उसको लेप कर सकते हैं। और सिंदूर में आप गाय का घी भी मिला सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक चीज़ से आप लेप मिला करके हनुमान जी को चोला चढ़ा करके और हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। आप कल अर्थात हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव पर उनकी प्रसन्नता करने के लिए अखंड रामायण का पाठ करा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, अखंड रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस तमाम विधियां हैं जिनको अप्लाई करके, जिनको प्रयोग करके हम अपना समय ठीक कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं। जो हमारे पास सामने जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। और हनुमान जी के अंदर वो सब शक्तियाँ हैं जो आपकी सारी समस्याओं को निराकरण कर सकते हैं। यदि आप कुछ न कर सकें तो निश्चित रूप से आप हंग हनुमते नमः हनुमान जी का जो मंत्र हैं उनको पाठ करें, हनुमान चालीसा पाठ करें। कुछ तो आपको करना चाहिए जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो साथियों इस प्रकार हमने आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताया। यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक करने कष्ट करेंगे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने कष्ट करें। साथियों मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह जो 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जी की जो जयंती नहीं मना करके हम उनका जन्मोत्सव मनाएंगे और बड़े धूमधाम से मनाएंगे जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।